उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज जो टेस्ट हुए थे योब डिवीजन में, आज दो टेस्ट हुए थे, एक जेवीटी का और एक मुअल्लिमुल कुरान यानी एमक्यू का टेस्ट। तो देखते हैं कि आज के टेस्ट में कौन कौन से सवाल हुए। तो अच्छा, एक और चीज़ आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि आंसर कीज़ के बारे में योब डिवीजन का। तो मेरे भाइयों, ऐसे है कि जब भी पूरा डिवीजन का टेस्ट हो जाता है तो फिर रात को 12 बजे, नहीं 12 भी नहीं बल्कि 2-3 बजे रात को जो है आंसर कीज़ हैं वो अपलोड हो जाते हैं। तो आई होप कि आज रात 12 बजे या 1-2-3 बजे तक ये आंसर कीज़ें अपलोड हो जाएंगी। अच्छा, आज एक और वाक़या आप लोग टेस्ट में पेश आया कि जो है क्वेश्चन बुक है, क्वेश्चन पेपर है एसबीके का, वो फिर से लीक हो गया है। तो यार पता नहीं ये क्या मसला है, बार बार लीक हो रहा है। तो मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान बोर्ड का पेपर भी इतना जल्दी लीक नहीं होता, बाहर नहीं आता, आउट नहीं हो जाता, जितना ये एसबीके का जो है पेपर है वो लीक हो जाता है। चलो देखते हैं कि आज जो पेपर लीक हुआ है उसमें कौन कौन से सवालात हैं। इस अपॉर्चुनिटी से एक फ़ायदा भी उठाते हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि वो सवाल हैं वो किस तरह के होते हैं। तो ये आप लोगों के सामने है, ये आज का जो पेपर है वो लीक हुआ है। पहला इसमें क्वेश्चन है, अब देखें इस तरफ उर्दू में है और इस तरफ इंग्लिश में है, लेकिन जिस भाई ने इसको लीक किया उसने एक साइड उर्दू वाला ले लिया, दूसरा साइड उसने पिक नहीं लिया है। तो उर्दू में हम देखते हैं, दरअसल में से कौन सी अशिया प्रोटीन का एक अच्छा ज़रिया है। अब यहाँ पर एक दिया हुआ और यहाँ पर ऑल ऑफ दीज है। अब मेरे ख्याल में एक साइड है, दूसरे साइड पे है दाल दिया हुआ है और गोश्त दिया हुआ है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। तो अगर इसी तरह है, इसी तरह ऑप्शंस दिए हैं, गोश्त भी है, दाल भी है और एग भी है, तो इट मीन्स इन सब में प्रोटीन मौजूद होता है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को निशान लगाएंगे, यानी ऑल ऑफ दीज। सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन हासिल होता है, वो है विटामिन डी। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी लाक हो जाती है। अब देखो ये नाइट ब्लाइंडनेस दिया हुआ है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन डी आयोडीन की कमी से नहीं होता, बल्कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और नन ऑफ दीज। अब ऑप्शन जो है ए और बी, हमें अगर इसमें से गुलहड़ या गोइटर, इसको उर्दू में गुलहड़ कहते हैं, आयोडीन की कमी से जो बीमारी होता है इसको उर्दू में कहते हैं गुलहड़ और इंग्लिश में कहते हैं गोइटर। तो अगर वो हो गए तो हम उन्हीं पे ऑप्शन लगाएंगे। अगर उसमें ए और बी में ये दोनों में ये नहीं हुआ तो हम लगाएंगे नन ऑफ दीज पर, मतलब इसमें से कोई भी नहीं है। तो पहले ए और बी ऑप्शंस हमें पता नहीं कि वो कौन से हैं। दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है दिल की धड़कन, सांस लेने और खुराक को हज़म करने के अफ़ाल को, जो फंक्शंस को कंट्रोल करता है। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, डी और नन ऑफ दिस। अच्छा, तो ए और बी में ये होना चाहिए ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम दिमाग का वो हिस्सा है जो इन कामों को कंट्रोल करता है। तो अगर ए और बी ऑप्शन में ये नहीं हुए तो हम लगाएंगे नन ऑफ तीन। अगर ये ब्रेन स्टेम ए या बी में हुआ तो हम उसी पे निशान लगाएंगे। अच्छा, सामने वाले दांतों को क्या कहते हैं, वो है इंसाइजर्स। ऑप्शन सी को हम निशान लगाएंगे। पानी फ़ारेनहाइट पर उबलता है, तो उस यहाँ पर ऑप्शन 200 दिया हुआ है, लेकिन आई थिंक 210 फ़ारेनहाइट पे है। तो आई होप पहले ऑप्शंस हैं उसमें ए और बी में 210 फ़ारेनहाइट ज़रूर होगा। दरअसल में से किसका ना कोई ख़ास हुजूम होता है और ना ही कोई ख़ास शक्ल होता है। अब देखो लिक्विड है, इसका जो है शक्ल तो ख़ास नहीं होता, यानी स्पेसिफ़िक इसका शेप नहीं होता, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है, हुजूम है, वो स्पेसिफ़िक होता है। और जो सॉलिड है, सॉलिड का जो है शक्ल भी स्पेसिफ़िक है और इसका हुजूम भी स्पेसिफ़िक है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन सा है जिसका ना हुजूम स्पेसिफ़िक है और ना ही उसका जो है वॉल्यूम स्पेसिफ़िक है। तो वो है एयर, हवा। ठीक है, तो हवा पहले में ऑप्शंस ए और बी में हुआ तो हम हवा पे निशान लगाएंगे, अगर नहीं हुआ तो हम लगाएंगे नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के माहौल के जानवरों के जिल्द मोटी होती है, वो डिज़र्ट है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। दरअसल में से कौन सा इंसुलेटर है। अच्छा, इंसुलेटर हम समझते हैं कि क्या होता है। इंसुलेटर वो जिससे करंट ना गुजरे, ठीक है, इंसुलेटर, या इनको बोलते हैं नॉन कंडक्टर्स। तो अब पहले और ऑप्शंस को जानना ज़रूरी है कि उनमें क्या आया हुआ है। हमारे निज़ाम शमसी में ज़मीन बड़ा सयारा है,
सिक्स सेवन्थ, न सिक्स है न सेवन्थ है, बल्कि पांचवा बड़ा सयारा है। तो आई होप के ए और बी, ए ऑप्शन या बी में ये होगा। तो सिक्स है तो बी में होगा, बी में होगा फिफ्थ, सिक्स और ये सेवन्थ, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दरअसल में से कौन सा मुतफरिक मिक्सचर है? तो ये थे वो सवाल जो आज का जो पेपर लीक हुआ था उसमें ये सवालात आए थे। तो इस तरह के पेपर्स लीक होने से क्या होता है कि जो टेस्टिंग इदारा है इसका इमेज ख़राब हो जाता है, इसका जो इमेज है वो डाउन हो जाता है। तो उम्मीदवारों का जो मेरिट पे यकीन है वो ख़राब हो जाता है। यकीन है वो थोड़ा सा ना, यकीन भरोसा है वो, उसका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। तो आई होप कि इस तरह के वाक़यात आइंदा ना होने चाहिए, इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए और स्पेशली जितने भी एसबीके के उम्मीदवार हैं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए कि टेस्ट में शफाफियत, मेरिट, इसके ख़िलाफ़ इक़दामात, स्टेप्स लेने चाहिए। तो देखते हैं कि आज डिवीजन जेवीटी टेस्ट में और कौन कौन से सवाल आते हैं। तो पहले हम देखते हैं जेके जनरल नॉलेज को। पहला सवाल है, शेरशाह सूरी ने कौन से मालियाती इस्लाहात किए थे? पहले मुग़ल बादशाह बाबर का बड़ा बेटा कौन था? ज़लज़ले की शिद्दत की पैमाइश की जाती है, उसको क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ, इसको उस आले का नाम है सीस्मोग्राफ। मकरान डिवीजन में कितने अज़ला हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया था। फ़तह मक्का के दौरान कौन सी सूरत नाजिल हुई? मक्का मुकर्रमा कौन सी हिजरी में फ़तह हुआ? ग़ज़वा बदर कौन सी हिजरी में हुई? इस्लाम का पहला खलीफा कौन था? दुनिया में मकबूल तरीन निज़ाम हुकूमत कौन सा है? हिजरत मदीना के दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके घर क़याम किया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए यानी अप्रैल का महीना था 571 एडी में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार सौर में कितने दिन क़याम किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन वहाँ पर क़याम फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है वो मक्का मुकरमा में हुआ था। कब? 571 एडी को। महीना कौन सा था? वो अप्रैल का महीना था। इस्लाम का चौथा कलमा, कलमा तौहीद। जंग ओहद में कफ़ार का सफ़ा सालार कौन था? हज़रत ईसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब यानी लक़ब क्या था? बलूचिस्तान की आबादी 2016-2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक कितना है? लोरालाई डिवीजन में कितने ज़िला हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर किससे मिले? एक सदी में कितने महीने होते हैं? अब जो सब्जेक्ट है वो है जनरल साइंस। जी मेरे भाई, आप लोग ये जो सवाल होते हैं हमें रिसीव होते हैं वो बिल्कुल ही मिक्स होते हैं, तो हम लोग बड़े मुश्किल से इनको अलग करना पड़ता है। अलग अलग चैप्टर वाइज, हर सब्जेक्ट वाइज हम इसको अलग करते हैं और ये देखते हैं कि ये कौन से पोस्ट है। ये बहुत आसान काम नहीं होता, थोड़ा सा मेहनत लगता है इसमें। तो आप लोगों थोड़ा सा अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें कि ये आप लोगों का हमारा जो मेहनत है इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है। तो थोड़ा सा आप लोगों का जो अच्छे अल्फाज, अच्छे कमेंट्स हैं, इससे क्या होगा, हमारा हौसला बढ़ेगा। हमारा जो है हौसले बुलंद हो जाएंगे कि वाकई हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे इस छोटे सी कोशिश से आप लोगों का, बहुत से लोगों का फ़ायदा हो रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। जनरल साइंस जेवीटी का पहला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी लाक होती है? वही जो गोइटर, जो मतलब जो लीक पेपर में जो आया हुआ था। सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन? विटामिन डी। निज़ाम शमसी ज़मीन किस नंबर पर बड़ा सयारा है? तो वो है तीसरा बड़ा सयारा है ज़मीन हमारे निज़ाम शमसी का। पानी कितने फ़ारेनहाइट पर उबलता है? 212 फ़ारेनहाइट पर। और जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो कितना है? अगर किसी भाई को मालूम है तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताए। दरअसल में से कौन सा इंसुलेटर है? वही जो इससे करंट ना गुजरे। सामने वाले दांत है उनको इंसाइजर्स कहते हैं। एयर बलून नहीं होते जो बहुत बड़े एयर बलून, ये बलून नहीं जो छोटे ये बच्चे खेलते हैं, ये नहीं, ये बहुत बड़े एयर बलून होते हैं जिसमें लोग बैठते हैं, वो उड़ते हैं।
ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं लोग, उसमें बैठते हैं। उसमें कौन सा जो गैस होता है, उसमें हीलियम हीलियम होता है या हाइड्रोजन गैस होता है? विटामिन ए इज़ फाउंड इन विच वेजिटेबल? कहता है कि विटामिन ए है कौन सी सब्जी में है, वो है कैरेट यानी गाजर में मौजूद होता है। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये एग भी है, पल्स भी है यानी गोश्त भी है, ऑल ऑफ दिस। लिक्विड इज सेपरेटेड बाय विच मेथड? लिक्विड्स हैं उनको अलग किया जाता है किस मेथड के ज़रिए? तो वो मेथड है डिस्टिलेशन। दिमाग का कौन सा हिस्सा दिल की धड़कन, खुराक, हजम और सांस लेने को कंट्रोल करता है? तो वो है ब्रेन स्टेम। जेवीटी का जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है रियाजी मैथमेटिक्स। तो देखते हैं कि मैथमेटिक्स में आज जेवीटी के टेस्ट में कौन कौन से सवाल आए थे। पहला है कौन सा अदद 2 और 5 पर तकसीम होता है? तो भाई इनके एक रूल्स होते हैं, 2 और, अब देखो कोई भी अदद हो, चाहे लाखों में हो करोड़ों में, तो उसका जो पहला जो हिस्सा इकाई वाला है वो आप लोगों ने देखना है। वो कि अगर ज़ीरो हुआ या जुफ्त हुआ तो मतलब कि वो 2 पर तकसीम होगा, ठीक है। और जो 5 वाला है इसका भी एक रूल है कि इसके आपने क्या करना है, इकाई को देखना है। इकाई में अगर 5 हुआ, ठीक है, या 0 हुआ तो वो भी क्या होगा, 5 पर तकसीम होगा। तो ये इनके रूल्स है, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। अच्छा, ये दूसरा मैथमेटिक्स का सवाल है, इसको तकसीम करना है। भाई तकसीम का अमल आप लोगों को आना चाहिए, बहुत ही आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन 1 घंटे में 95.5 किलोमीटर फासला तय करती है, 25 घंटों में कितना फासला तय करेगा? इसका फासला आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, सिंप्लीफाई, इनको क्या करना है, तकसीम करना है, इसको सिंपल करना है। डेसिमल के ज़र्ब के 2-3 सवाल आए थे, तो अभी ये नहीं पता कि कौन कौन से सवाल आए थे। और दूसरा है HCF का एक सवाल था, यानी HCF टॉपिक है मैथमेटिक्स का, वहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए थे। नेक्स्ट जेवीटी का जो है सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। देखते हैं कि इंग्लिश जेवीटी के टेस्ट में कौन कौन से सवाल आए थे। पहला है करेक्ट द स्पेलिंग। अब देखो करेक्ट द स्पेलिंग आ रहे हैं, ठीक है, और करेक्ट द स्पेलिंग एक ऐसा इंसान का, हर बंदे का ना एक गॉड गिफ्टेड चीज़ होता है। कुछ बंदों का शुरू से स्पेलिंग बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से जिनका स्पेलिंग ख़राब होता है। तो अभी 1-2 दिन में आप अपना स्पेलिंग ठीक नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसको ठीक करने में काफ़ी वक्त लगता है। तो आई होप कि आप लोगों का जो है ना शुरू से स्पेलिंग ठीक होगा। नेक्स्ट एक्टिव पैसिव वॉइस, इसके भी सवाल आ रहे हैं, हर टेस्ट में आ रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके भी सवाल आ रहे हैं। अच्छा, इनमें से 2-3 सवाल आए थे, तो इस भाई ने कहा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के 2-3 सवाल आए थे। नेक्स्ट है वर्ब। सेंटेंस में वर्ब की पहचान करना है, ठीक है। एक सेंटेंस दिया है कि इनमें से कौन सा है वो वर्ब है। एक प्रीपोजिशन का एक भाई ने शेयर किया एक सवाल, बर्ड्स नेस्ट, ये वाला, आर डैश द ट्रीज। ऑप्शन ए ऑन, ओवर, अंडर, तो क्या होगा, ऑन द ट्रीज। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जेवीटी पेडागोजी। देखते हैं पेडागोजी के टेस्ट में कौन कौन सवाल। अच्छा, पेडागोजी का मसला ये है कि बहुत से उम्मीदवार इसके कम सवाल शेयर करते हैं। तो एक बार मैंने एक उम्मीदवार से पूछा, भाई पेडागोजी की कुछ सवाल बता दो, तो वो बोल रहा था सर पेडागोजी के ऐसे सवाल होते हैं जो बिल्कुल याद नहीं होते, वहाँ टेस्ट में भी हम पता नहीं कौन सा ऑप्शन लगाते हैं, उस टाइम भी हमें याद नहीं होता। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, जो सवाल हमें मिलेंगे तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज सिर्फ 2 सवाल मिले हैं पेडागोजी के। एक है गेमिंग का कंसेप्ट किसने दिया, दूसरा है कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा तो आप उनको किस तरह आमादा करेंगे। आज यूब डिवीजन में मौलुमुल कुरान एमक्यू वालों का भी टेस्ट हुआ था। तो देखते हैं कि मौलुमुल कुरान के टेस्ट में कौन कौन से सवालात आए थे। मवाख़ात यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो मवाख़ात है वो किससे हुआ था। साबुन किसने बनाया। हज़रत ज़करिया का पेशा क्या था। सामान हज तैयार करना जिहाद है, ये किसका कौल है। इब्ने खल्दून किस फ़न में माहिर थे। इब्ने खल्दून दीन का खिदमत किया, क्या दीन का खिदमत किया। दुआ के आदाब क्या हैं। हड़प्पा खंडरात मोंजोदड़ो,
ठीक है, इनसे सवालात आ रहे हैं, तो ये इनके बारे में आप लोगों को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इनके बारे में आप लोगों को मालूमात होना चाहिए। शहीद ग़ुलाम सरवर कब शहीद हुआ? तकमील दीन आयत किस सूरत में है? इब्न खल्दून ने किस उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया? मजदिद अलिफ ने किस दीन का ख़ात्मा किया? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कब इस्लाम कबूल किया? किस मस्जिद में 70 अनबिया मदफून है? मस्जिद खैफ। पहला हाफिज़ कुरान हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दो यतीम बच्चे सहल और सुहेल किस कबीले के थे? बनु नजात के। हिजरत मदीना के बाद पहला काम मस्जिद नबवी की तामीर था। शिरक की अक़साम कितने हैं? 3। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मवाक़ात यानी किसके साथ हुए थे? खादिम बिन जैद। जिब्राइल का ज़िक्र कुरान में 4 मरतबा आया है। मेजर अजीज़ भट्टी की शहादत 1965 की जंग में हुआ। पहला गवर्नर जनरल पाकिस्तान का वो था क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानी का नाम क्या था? अंगूर की दरख्त सबसे पहले किस नबी ने लगाई? खालिद बिन वलीद कहाँ दफन है? कुरान में नमाज के साथ साथ कौन सी रुकन का जिक्र है? कुरान में शैतान का जिक्र कितनी मरतबा है? रोज़ा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? बदर जहाँ पर ग़ज़वा बदर हुआ था, मदीना से, बदर एक गांव का नाम है, मदीना से कितने किलोमीटर फासले पर वाक़ा है? तो ये था हमारा आज का वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। हम इसी तरह आप लोगों के साथ मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों का फ़ीडबैक हमें अच्छा आना चाहिए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।